सर, गोवा में जिस तरीके से 25 लोगों की जान गई नाइट क्लब में, अब बात हो रही है लाइसेंस, फायर सेफ्टी नॉर्म्स इन सब। नहीं, थोड़ा पीछे पलट के देखिए। जाने जाती हैं, चाहे स्टम्पीड में जाए, रेलवे स्टेशन पे जाए, कुंभ में जाए, और जान जाने के बाद हम प्रतिक्रिया देते हैं। आज चर्चा हो रही है कि फायर सेफ्टी के पर्याप्त इक्विपमेंट और मैनेजमेंट नहीं था। अब वो जाने तो वापस नहीं होंगी। अकाउंटेबिलिटी के नाम की कोई चीज इस देश में है नहीं, कुछ नहीं है। पूंजी के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, मैंने बार बार कहा। और श्रद्धांजलि के देश आज श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिवार को संबल दे, इसकी हम सब कामना करेंगे, सब, सत्ता पक्ष विपक्ष। लेकिन फिर कल को बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। जब तक यह परिपाटी नहीं बदलेगी, हमारी कार्यशैली में इस परिपाटी का बिल्कुल खात्मा नहीं होगा। हर 15 दिन बाद कोई इस तरह की दुर्घटना होगी और तब हम कहेंगे कि फलानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। प्रोएक्टिव गवर्नेंस कोई चीज हुआ करती है, वो तो खत्म हो गई। प्रधानमंत्री मोदी का ग्रोथ और फेथ को लेकर जिस तरह का बयान है, नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, इस पर कई बार चर्चा हुई है और विश्वविद्यालय में भी हमने देखा है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की शब्दावली के साथ असंतोष या असहमति अपनी जगह, लेकिन ये असंतोष या असहमति पर्यायवाची नहीं हो सकती कि हमारी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है, गंभीर संकट से। ग्रामीण आय की परिस्थिति देख लीजिए, निवेश को देख लीजिए, आय की असमानता को देख लीजिए, जिस तरह का ठहराव भी अर्थव्यवस्था में। क्या ये सिर्फ एक शब्दावली से असहमति व्यक्त करने से? बदल दीजिए ना, इस शब्दावली को बदल दीजिए, सबको बिठाइए, कहिए कल से इसे हम कुछ और कह देंगे, जो बढ़िया नाम जो भी ले लीजिए, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, कहीं से भी ले लीजिए। लेकिन उससे पूर्व और उसके साथ ही आवश्यक है कि आप सबसे पहले स्वीकार करिए कि अर्थव्यवस्था चंगी नहीं है। मैं बार बार सदन में कह चुका हूं कि आर्टिकल 39 पैमाना होना चाहिए जज करने का कि हमारा आर्थिक तंत्र किस दिशा में जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का बयान इंडिया अलायंस को लेकर आया कि इंडिया अलायंस अब लाइफ सपोर्ट में है। देखिए, मेरा मानना है ना कि जब थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, चाहे किसी भी कारण हो, तो लोग त्वरित टिप्पणी देते हैं। बचना चाहिए। सब कुछ जनता के हाथ में, अवाम के हाथ में। वो यात्रा तय करती है अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की। इसलिए, और अगर लाइफ सपोर्ट पे है तो वो भी इसके हिस्सा है। ऑर्गन्स को रिवाइव करने के लिए उनकी कोशिशें क्या हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इसके हिस्से हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है, और जिम्मेवारी तंज कस देने से खत्म नहीं हो जाती है। इंडिगो का क्राइसिस तो लगातार जो है वो अब भी चल रहा है। कई लोग जो है परेशान आज भी तमाम एयरपोर्ट्स पर हैं। डीजीसीए ने सीईओ को तलब किया है और फाइन की बात भी कर रहे हैं। अगर देखिए, आप कह रही इंडिगो का क्राइसिस, ये हमारे एविएशन सेक्टर का क्राइसिस है, इस देश का क्राइसिस है। और इंडिगो ने ये दिखा दिया कि आपके नोटिफिकेशन को विड्रॉ करवा दिया। उसके बाद भी वो रूटीन में नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए जो भी करिए। लेकिन ये व्यवस्था तो ये बता के चली गई है हम सबको कि कितने बेबस हो गए हैं नागरिक के रूप में। और नागरिक को ही क्यों कहो, सरकार बहुत बेबस दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।